ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे फाइनली यार Redmi Note 7 Pro के लिए एक नई स्टेबल अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गई है हमारे इंडियन डिवाइसेस के लिए, जिस अपडेट का नाम है MIUI 11.0.8.0। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। रोल आउट होना काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए शुरू हो गई है और कुछ कुछ को ही अभी फिलहाल मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे सबको मिल जाएगी। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि इस अपडेट में क्या है, और साथ ही साथ अगर आपके में अपडेट नहीं आई है तो किस तरीके से अपडेट कर सकते हो। मेरे में ये ऑफिशियली आ गई है, आपको सिंपली अपडेटर ऐप में जाके चेक करना है और आपको इस तरीके का अपडेट देखने को मिल जाएगा। स्टेबल वर्जन देखने को मिलता है और OTA अपडेट 600 MB के आसपास का देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हो सकता है अगर आपके में फुल रोम आई हो तो 2 GB के आसपास का हो। चेंज लॉग की बात कर लें तो काफ़ी छोटा चेंज लॉग दिया हुआ है, सिस्टम में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच का अपडेट है ये, जिसमें 2020 फरवरी का आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। मार्च के महीने में फरवरी का आपको काफ़ी लेट देखने को मिल रहा है हालांकि, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी पैच दे दिया गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल तो ये एंड्रॉयड 10 का अपडेट नहीं है और एंड्रॉयड 10 के अपडेट में आने में टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर आपके में अपडेट आ गई है तो सिंपल आप यहाँ पे डाउनलोड करके रिबूट नाउ करके अपडेट कर सकते हो, और जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या चेंजेस है वो मैं सब बताता हूँ। पहले यहाँ पे जल्दी से अपडेट कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन जरूर से दबा के कर लो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। और अगर आपके में अपडेट शो नहीं हो रहा है तो मैंने लिंक दे दिया है इसको डाउनलोड करने का, डिस्क्रिप्शन में OTA और फुल रोम का दोनों का लिंक दे दिया है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फुल रोम ही डाउनलोड करो, OTA से कभी कभी अपडेट नहीं होता है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आपको 3 डॉट में ऑप्शन मिल जाएगा चूज अपडेट पैकेज का। अगर आपको ये नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको 11 वाले लोगो पे 11 बार टैप करना है, आपके लिए ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। चूज अपडेट पैकेज के ऑप्शन में जाके जहां भी आपने डाउनलोड करके रखी हो रोम, उसके अंदर जाना है और ये रोम फाइल है, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा और इजीली ओके में टैप करना होगा। उसके अलावा रिट्रीविंग इन्फो होगा, डिक्रम्प्रेशन होगा, और आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा योर डिवाइस विल रिबूट ऑटोमेटिकली टू अपडेट MIUI वर्जन इतना इतना। ये OTA मैं कर रहा हूँ यहाँ पे MIUI 11.0.6 में हूँ, और ये MIUI 11.08 में जाने के लिए आपको अपडेट OTA मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली रिबूट एंड अपडेट में आपको यहाँ पे टैप करना है, आपका फ़ोन रिबूट होगा, उसके आपका अपडेट हो जाएगा। फ़ोन फाइनली अपडेट होकर रिबूट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर अबाउट डिवाइस में आपको दिखाऊं तो लेटेस्ट वर्जन आप देख सकते हो MIUI 11.0.8 आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें फिलहाल अभी भी एंड्रॉयड 9 ही देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 10 का अपडेट अभी तक यार नहीं आया है। इवन चाइना में भी अभी बीटा में चल रहा है और उसको आने में आई थिंक 1-2 मंथ अभी और लगने वाला है। अगर आप चाइना बीटा वाली एंड्रॉयड 10 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे नए फीचर्स उसमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा 2020-02-01 का, जो कि लेटेस्ट फरवरी का आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसी के अलावा अगर वापस जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ और नए ऑप्शन तो नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ यहाँ पे विजुअल चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन स्मूथनेस परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है। फिलहाल काफ़ी अच्छे से स्मूथ लग रही है यहाँ पे रोम एज कम्पेयर टू पिछले के मुकाबले। उसी के अलावा डार्क मोड में आपको यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप एनेबल कर सकते हो स्विच करके, और आप यहाँ पे इसको शेड्यूल भी कर पाओगे डार्क मोड को जब भी आपको यहाँ पे ओपन करना है। टेक्स्ट साइज में आपको बोल्डनेस का ऑप्शन नहीं मिलता है, और नॉच एंड स्टेटस बार में सारे ऑप्शन सेम ही मिलते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करा गया है। साउंड एंड वाइब्रेशन में भी सारे ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, इवन नोटिफिकेशन में भी मिलते हैं। लेकिन अगर होम स्क्रीन में चलेंगे तो आपको यहाँ पे अब देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे ऑफिशियली होम स्क्रीन में ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे जाके सिस्टम एप्स अपडेटर में जाके यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलेगी, आप अपडेट कर सकते हो। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें इसका डाउनलोड लिंक भी है अगर आपके में अपडेट नहीं शो कर रहा है। ये ऑफिशियल स्टेबल वर्जन देखने को मिलती है, धीरे धीरे सभी में आ जाएगी। यहाँ पे आप रेगुलर या ऐप ड्रॉअर दोनों को चूज़ कर सकते हो, जिसको भी आपको यहाँ पे यूज़ करना हो। तो ये ऑफिशियल लॉन्चर के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अब ऐप ड्रॉअर का सपोर्ट मिल जाएगा। उसी के अलावा आपको यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो उसकी कुछ सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आप ऐप ड्रॉअर की सेटिंग्स में आप मैनेज कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह भी मैनेज कर सकते हो, डार्क रखना है डार्क रख सकते हो, और ट्रांसपेरेंसी रखनी है उसको रख सकते हो। और उसी के अलावा आपको अलग अलग भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर मैं आपको बैक दिखाऊं तो आप यहाँ पे स्क्रॉल बार का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ अब आपको ऐप वॉल्ट बंद चालू करने का भी ऑप्शन मिलता है कि आपको ऐप वॉल्ट देखना है कि नहीं देखना है, उसको आप बंद कर सकते हो। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे आइकन साइज़ का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो अब आइकन साइज़ को भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो अपने
हिसाब से जो भी आपको यहाँ पे पसंद आए उसको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। होम स्क्रीन लेआउट सेम ही देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ अलग से चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर बात करें फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी अभी उतना ही फास्ट है, उतना ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। क्लॉक वगैरह भी देख सकते हो, स्लाइड की, साइड की, जिधर की आपको लगानी है उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। फिंगरप्रिंट अनलॉक भी काफ़ी फास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। एंड्रॉइड वर्जन में कोई चेंज नहीं है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा डिजिटल वेलबिंग वगैरह भी देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करी जाए तो कैमरा एज यूजुअल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती है। फिलहाल चेक करना होगा कि यहाँ पे यार अगर आपको बैटरी में कोई दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी बैटरी, और फिलहाल मैंने अभी अपडेट करा है और यहाँ पे चेक करके आपको ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगा कि बैटरी कितनी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके लिए आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे ग्रुप को, वहाँ पे मैं ज़रूर से 1-2 दिन ट्राई करूँगा, उसके बाद आपको यहाँ पे बता दूंगा। और उसके अलावा फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक यहाँ पे नई मार्च की अपडेट जो आई है सिस्टम लॉन्च अपडेट्स की, सिस्टम ऐप्स की, उसको आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट आप कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी नए नए चेंजेस आए हैं जिसमें आपको गैलरी में स्काई चेंजिंग मोड कुछ के नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे अब आप यहाँ पे स्नो वगैरह भी लगा सकते हो, ये सब का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ कुछ डिवाइसेस के अंदर। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना है तो लिंक भी मैंने इसका डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अपडेट कर सकते हो। देख सकते हो गैलरी में स्काई फिल्टर्स भी काफ़ी सारे नए नए देखने को मिल जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।